जो करबला के राही हैं, यही तो वो सिपाही हैं। जो करबला के राही हैं, यही तो वो सिपाही हैं। जो करबला के राही हैं, यही तो वो सिपाही हैं। जुर्रतों का आसमां है फातिमा, जुर्रतों का आसमां है फातिमा, जुर्रतों का आसमां है फातिमा। ज़ैनबे कुबरा की माँ है फातिमा, ज़ैनबे कुबरा की माँ है फातिमा। वजह तख्लीक़े जहाँ है फातिमा, वजह तख्लीक़े जहाँ है फातिमा। यारा मासूमों की माँ है फातिमा, यारा मासूमों की माँ है फातिमा। जिसमें है मासूम तारों की ज़या, जिसमें है मासूम तारों की ज़या। नूर की वो कहकशा है फातिमा, नूर की वो कहकशा है फातिमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, साहिबान इल्म दानिश, मवालियान अली व बतूल व जान निसारान औलाद रसूल, अज़ादरान इमाम हुसैन, साहिबान ईमानो तक़वा और मेरे लिए काबिल क़द्र और काबिल एहतराम साथियों, मेरी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का मौज़ूए सुख़न इल्म की अहमियत क्या है, इल्म की फ़जीलत क्या है, इल्म की वैल्यू क्या है। What is the importance of knowledge? Why is knowledge important for us? खुदावंद मुताल अपनी पाक मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की सूरह नहल की आयत नंबर 43 में खुदा फरमाता है, फ़स्अलू अहल ज़िक्री, पस तुम सवाल करो साहिबान ज़िक्र से, साहिबान इल्म से, साहिबान कुरान से, इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम इल्म नहीं रखते, अगर तुम हकीकतों से आशना नहीं हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुमने जहालत में नहीं रहना, तुमने जहालत से निकलना है, हकीकतों से आशना होना है। इस आयत में सबसे पहले जो हमें बात मालूम होती है वो ये है कि खुदा को जहालत पसंद नहीं है। तो खुदा को जहालत नहीं पसंद तो क्या जहालत में रहने वाले पसंद हैं? अगर खुदा को जहालत नहीं पसंद तो क्या जाहिल पसंद है? खुदावंद मुताल जिस तरह से जहालत को नहीं पसंद करता, बिल्कुल इसी तरह निजासत को, रिस्क को भी पसंद नहीं करता। खुदा फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा फरमाता है, ए अहले बैत, अल्लाह ने आपसे निजासत को दूर रखा, अल्लाह ताला ने आपसे रिस्क को दूर रखा। अब रिस्क से क्या मुराद है? रिस्क क्या है? रिस्क फिक्स है, फजूर है, लालच है, बुग़्ल है और जहालत है। हमारे जहनों में भी सवाल आता है और कुछ कर भी देते हैं कि फ़लाँ शख्स मजलिसों में क्यों नहीं आता, फ़लाँ शख्स के दिल में मौला अली की मोहब्बत क्यों नहीं पाई जाती, उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत क्यों नहीं पाई जाती, वो मजलिसों में क्यों नहीं आता, वो इमाम हुसैन का ज़िक्र क्यों नहीं करता।
इसका जवाब तो खुदा ने पहले ही कुरान में दे दिया कि जो रिस है वो अहले बैत से दूर है, जो रिस है वो आले मोहम्मद से दूर है, जो रिस है वो जनाबे फ़ातिमा से दूर है, जो रिस है मौला अली से दूर है, इमाम हसन से दूर है, इमाम हुसैन से दूर है, इमाम हुसैन की मजलिसों से दूर है। वो लोग कि जिनके दिल बुग़्ज़े अली से निजिस हैं, वो लोग जिनके दिल बुग़्ज़े ज़हरा से निजिस हैं, वो कहते हैं कि अहले बैत का ज़िक्र ना करो, जनाब सैयदा का ज़िक्र ना करो। अगर यहाँ आपकी इजाज़त हो तो मैं जनाब सैयदा की शान में उन्हीं की ज़ुबान से कहे हुए अल्फाज अर्ज़ करती चलूँ कि जब जनाब सैयदा दरबार में आती हैं, उनकी रिवायत को जब जुटलाया जाता है, जनाब सैयदा फरमाती हैं, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की नबूवत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की नबूवत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है, ज़हरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की नबूवत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है। अरे नादात है बहुत, अरे नादात है बहुत, बाग़े फिदक छीनने वाले बेटे मेरे हसनैन है, जन्नत भी मेरी है। बाबा अल्लाह जाने अज़मते किरदार फातिमा, अल्लाह जाने अज़मते किरदार फातिमा, जो लायके दरूद है उसने किया सलाम। अल्लाह जाने अज़मते किरदार फातिमा, जो लायके दरूद है उसने किया सलाम। आगोश सैयदा हो के तस्बीह सैयदा, आगोश सैयदा हो के तस्बीह सैयदा, इसमें भी दो इमाम हैं उसमें भी दो इमाम। अज़मत जनाब सैयदा पे मिलकर बुलंद आवाज़ से पंजतनी नारा, लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअदिल। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, फ़स्अलू, बस तुम सवाल करो साहिबाने ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। यानी खुदा को जहालत पसंद नहीं है, जहालत निजासत है, जहालत रिज्स है, जहालत इंसान को कमालात से दूर कर देती है, जहालत इंसान को इंसानियत की मंजिल से उठाती है और हैवानियत में लाकर खड़ा कर देती है। जहालत इंसान के पास नेमतों के होने के बावजूद इंसान को मुश्किलात में मुब्तला कर देती है। जहाँ एक वाक़या सुनाती चलूँ कि एक बुढ़िया थी जो सफ़ेद पोश थी और उनके माली हालात बहुत ख़राब हो गए, जिसकी वजह से बेटा बैरून मुल्क कमाने के लिए चला गया। तो पीछे से बुढ़िया के और भी हालात ख़राब होते गए कि फाकों की नौबत आ गई। तो वो मस्जिद के बाहर मांगने के लिए बैठ गई, भीख मांगने के लिए बैठ गई। तो एक जानने वाला शख्स गुज़रा, उसने कहा, अम्मा जी आप इधर क्या कर रही हैं? आपका तो एक बेटा था, वो किधर है? तो उस बुढ़िया ने बताया कि मेरा बेटा बैरून मुल्क कमाने के लिए गया हुआ है। तो उस शख्स ने कहा कि वो कुछ नहीं बेचता। तो बुढ़िया ने कहा, बेचता है लेकिन चंद कागज़ात के अलावा और कुछ नहीं बेचता। तो उस शख्स ने कहा कि वो मुझे दिखाएं कहाँ हैं कागज़ात। तो वो बुढ़िया घर ले गई और जाके दिखाया, वो कागज़ात दिखाए। तो उस शख्स ने कहा कि ये तो 5-5 लाख के चेक हैं। यानी जहालत इंसान को लाइल्मी की वजह से पस्ती में, ज़िल्लत में लाकर खड़ा कर देती है कि जहालत मांगने, भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल इसी तरह मिल्लत ईरान भी कई सदियों से एक ही कल्चर के, एक ही तहज़ीब के पीछे बिकारी बनी हुई थी। लेकिन जब
एक मर्द मुजाहिद आया, एक हादी आया, एक फ़कीह आया, एक ज़हरा का फर्जंद आया, जिसने आके बताया कि तुम्हारे पास हुसैन इब्ने अली जैसी हस्ती मौजूद है। वो जो कहती है ज़िल्लत हमसे दूर है, तो तुम ज़िल्लत में क्यों जी रहे हो? अगर तुम्हारे पास मुश्किल कुशा मौजूद है तो तुम मुश्किलात में क्यों हो? मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत अदब से एक जुमला अर्ज़ करने जा रही हूँ कि हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है कि हमारे पास कुरान जैसी नेमत है, लेकिन हमने उस बुढ़िया की तरह ताक पे रखा हुआ है। हमारे पास अहले बैत जैसी नेमत है, सहीफ़ा सज्जादिया जैसी दुआएं हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? पीरों के पास दुआएं लेने जाते हैं। यानी जहालत इंसान को पस्ती में लाकर खड़ा कर देती है। हमें भी एक फ़कीह की ज़रूरत है, मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है। यहाँ एक जुमला अर्ज़ करती चलूँ कि इल्म का एक समुंदर हो, जहालत का एक समुंदर हो और इल्म का एक कतरा हो। वो जहालत का समुंदर वो इल्म के कतरे के बराबर नहीं है। एक जहालत का समुंदर हो और एक इल्म का कतरा हो, वो जहालत के समुंदर से वो इल्म का कतरा बेहतर है। यानी जाहिल चाहे जितने मर्जी हों, एक आलिम हो वो उन जाहिलों से बेहतर है। खुदा कुरान में फरमाता है हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है? क्या इल्म रखने वाला और इल्म ना रखने वाला बराबर है? आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इल्म किसे कहते हैं। हमारे माशरे में रस्म है कि हम बहुत सी चीज़ों के प्यार से मोहब्बत से नाम रख देते हैं, लेकिन उस चीज़ों पर असर नहीं होता। जैसे एक मक्कार शख्स है, उसको हम अक्लमंद कहते हैं। एक बेहया औरत है, उसको हम खूबसूरत कहते हैं। जिस तरह से नाउज़बिल्ला इमाम हुसैन को बागी कहा गया और अमीरुल मोमिन वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा गया, बिल्कुल ऐसे ही बेवकूफ़ को अक्लमंद कहा जाता है और अक्लमंद को बेवकूफ़ कहा जाता है। खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, खिर्द का नाम जनू पड़ गया, जनू का खिर्द, वो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यानी हमारे माशरे में इल्म उसको कहा जाता है जो इल्म होता नहीं है। जैसे स्कूल से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हम उसको इल्म का नाम दे देते हैं। वो इल्म नहीं है, वो हुनर है, वो स्किल है। हुनर किसे कहते हैं और इल्म किसे कहते हैं? हुनर वो है जो ईंट से बिल्डिंग में बदला जाए, हुनर वो है जो बीज से दरख्त में बदला जाए, हुनर वो है जो सोने से जेवरात में बदला जाए, हुनर वो है जो लोहे से टूल में बदला जाए। ये सब हुनर है। तो आया इल्म किसे कहते हैं? इल्म वो है जो इंसान को परवान चढ़ा दे, इल्म वो है जो इंसान को बुलंदियों तक ले जाए, इल्म वो है जो इंसान को खुदा का नाइब बना दे। खुदा ने कुरान में फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, बेशक मैं इस ज़मीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ। यानी इल्म इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन इतने बड़े बड़े होते थे, लेकिन अब हम देखें तो टच फ़ोन आ गए हैं, छोटे छोटे टच फ़ोन आ गए हैं। ये किसने तरक्की की है? ये तरक्की अशिया ने की है, इंसान ने तरक्की नहीं की। इंसान कब तरक्की करेगा? इंसान तब तरक्की करेगा जब वो खाक से खुदा तक जाएगा। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सार कर न सका।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। खुदा फरमाता है फस्अलू, बस तुम सवाल करो। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, बस तुम सवाल करो साहिबाने ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। यानी खुदा को जहालत पसंद नहीं है। तवज्जो फरमाएं, खुदा को जहालत पसंद नहीं है। खुदा को जहालत नहीं पसंद तो क्या जहालत में रहने वाले पसंद हैं? अब सवाल ये है कि हमें जहालत से इल्म तक का सफ़र कौन करवाएगा? पस्ती से बुलंदी तक का सफ़र कौन करवाएगा? जिल्लत से इज्जत तक का सफ़र कौन करवाएगा? बुज़दिली से शुजाअत तक का सफ़र कौन करवाएगा? नाकिस से कामिल तक का सफ़र कौन करवाएगा? खाक से खुदा तक का सफ़र कौन करवाएगा? अगर हम थोड़ा सा गौर कर लें तो हमें इसका जवाब इसी आयत से मिलता है। खुदा फरमाता है फस्अलू, बस तुम सवाल करो। किससे? साहिबाने ज़िक्र से। यानी बस तुम सवाल करो साहिबाने ज़िक्र से। तो अब सवाल ये है कि साहिबाने ज़िक्र कौन है? साहिबाने ज़िक्र कौन है? खुदा फरमाता है, खुदा कुरान मजीद में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बेशक ये ज़िक्र हमने नाजिल किया है और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी अहले ज़िक्र कुरान मजीद है, अगर हम इससे तमस्सुक हो गए तो ये हमें जहालत से निकाल देगी। आइमा मासूमीन फरमाते हैं वल्लाहु नाहनु अहले ज़िक्री, कि खुदा की कसम हम भी अहले ज़िक्र हैं। यानी एक अहले ज़िक्र कुरान है, अगर हम इनसे तमस्सुक हो गए तो हमें जहालत से निकाल देगा। और दूसरा अहले बैत हैं, अगर हम इनसे भी तमस्सुक हो गए तो हम जहालत से निकल जाएंगे। तवज्जो फरमाएं, रसूल खुदा फरमाते हैं इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। वो क्या है? किताब अल्लाह ही, एक अल्लाह की किताब है, वह इतरती अहले बैत, और दूसरी मेरी अहले बैत है। यानी हम इन दोनों से तमस्सुक हो गए तो ये हमें पस्ती से बुलंदी तक ले जाएंगे। अगर हम इनसे तमस्सुक हो गए तो ये हमें ज़िल्लत से इज़्ज़त तक ले जाएंगे। अगर हम इनसे तमस्सुक हो गए तो ये हमें बुज़दिली से शुजाअत तक ले जाएंगे। अगर हम इनसे तमस्सुक हो गए तो ये हमें नाकिस से कामिल तक ले जाएंगे। अगर हम इनसे तमस्सुक हो गए तो ये हमें खाक से खुदा तक ले जाएंगे। अहले ज़िक्र कौन है? इसीलिए नबी दो आलम ने फरमाया अना मदीनातुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यानी जो हमें जहालत से इल्म तक ले जाए वो सहारा अली का है। जो हमें जुल्मात से नूर तक ले जाए वो आसरा अली का है। जो हमें खाक से खुदा तक ले जाए वो दामन अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। जो कुछ है कायनात में वल्लाह अली का है। इधर तवज्जो फरमाएं, जब कोई आलिम बोलता है तो उसके इल्म का पता चलता है, लेकिन जब इतना मजमा बोलता है तो अली के इश्क का पता चलता है। अली के इश्क से सरशार होकर मेरे साथ सारे बोलेंगे अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। बुलंद आवाज़ से बोलिएगा, शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। जो कुछ है कायनात में वल्लाह मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा, जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली। आसार पढ़ के
मेहदी दोरा के यूं लगा, आसार पढ़ के मेहदी दोरा के यूं लगा, जैसे ज़हूर वो भी दोबारा अली का है। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, सलामत रहे। मौलूदे काबा, काबे का काबा, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। बुलंद आवाज में जवाब दीजिएगा। हसनैन का बाबा, अब्बास का बाबा, ज़ैनब का बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, जिब्रील का टीचर है, मालिक मिंबर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर। बुलंद आवाज में हैदर, 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 हैदरी व इनकलाबी सलावत। अब यहाँ तवज्जो फरमाएं, मौला अली की सीरत बयान करने जा रही हूँ। अहले हवस की लुक़्माए तर पर रही नज़र, अहले हवस की लुक़्माए तर पर रही नज़र, नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, जो कुछ है कायनात में वल्ला अली का है। उतरी जो जुल्फ़िकार तो बोले रसूल हक, उतरी जो जुल्फ़िकार तो बोले रसूल हक, अर्शे बरी पे असला खाना अली का है। मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। अहले हवस की लुक़्माए तर पर रही नज़र, नाने जवी पे सिर्फ गुजारा अली का है। अब यहाँ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले जो मैंने शेर पढ़े हैं वो इसी के लिए पढ़े हैं। कुल का कमाल जुज़ चेहरे से है आया, कुल का कमाल जुज़ के चेहरे से है आया, बिस्तर नबी का है नज़ारा अली का है। नाराए हैदरी या अली, या अली, नाराए हैदरी या अली, या अली, हैदर, 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 हैदर। बुलंद सलावत। अब माहौल भी बन गया है तो मैं एक मौला अली का वाक़या भी सुनाती चलूँ कि रसूल खुदा की खिदमत में एक दफ़ा जिब्राइल हाज़िर हुए तो इतने में फद्दखला अली अलैहिस्सलाम, मौला अली दाखिल हुए। फ़क़ामा लहू जिब्राइल, जिब्राइल खड़े हो गए। रसूल खुदा ने पूछा जिब्राइल क्यों खड़े हुए? कहा लाहू अलैया हक़्क़ुल तालीम, इस नौजवान ने मुझे तालीम दी है, इस नौजवान ने मुझे तालीम सिखाई है। तो रसूल खुदा ने पूछा कैफ़ा ज़ालिका तालीम, इस नौजवान ने आपको क्या तालीम सिखाई है? जो लोग कहते हैं कि मौला अली को, रसूल खुदा को लिखना पढ़ना नहीं आता, ये उन्हीं का जानशीन है। जब गोद में आया तो रसूल खुदा से फरमाया कि ए रसूल, मैं तुरैत सुनाऊँ, अंजील सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, ये सारा कुरान सुना दूँ? तो रसूल खुदा ने पूछा कैफ़ा ज़ालिका तालीम, कि इस नौजवान ने क्या तालीम दी? तो ये जिब्राइल ने खुद, जिब्राइल के अल्फाज हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब खुदा ने मुझे खल्क़ किया तो मुझसे अल्लाह ताला ने सवाल किया मन अंता व मन आना, मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? फ़तहय्यरत फ़िल जवाब, तो मुझे जवाब में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो आप जानते भी हैं जब मुश्किल पेश आ जाए तो मुश्किल कुशा को पुकारा जाता है, तो मुझे जवाब में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो इतने में नूर के आलम में मौला अली आए और मुझे जवाब सिखाया कि कुल अंता रब्बुल जलील, कह दे कि तू रब्बे जलील है,
व अब्दुल जलील, और मैं जलील हूँ, और तेरा नाम जमील है। बस इस वजह से मैं एहतराम में खड़ा हो गया। माशाअल्लाह। तो रसूल खुदा ने पूछा, कम उम्र का या जिब्राइल, ए जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कि एक 30,000 साल बाद एक तारा आसमान पे निकलता है, और मैंने उसको 30,000 साल मर्तबा देख चुका हूँ। जिब्राइल ने जो देखा था तारा पहले, जिब्राइल ने जो देखा था तारा पहले, उससे भी था इमाम हमारा पहले। हिदायत के लिए जो दुनिया में आए अली, अली ने हक ने उतारा इन्हें अपने घर पहले। अब मैं नारा लगाऊंगी, मेरे जवाब में सारे 4 मर्तबा कहेंगे हैदर 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 हैदर। मेरा मौला साकिए कौसर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला साकिए कौसर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला फातिह खैबर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला फातिह खैबर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला शाफिए महशर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला वारिस मिंबर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला मिलकर जवाब दे दामाद ऊंची आवाज से। पैगंबर, हैदर 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 हैदर। मेरा मौला दामाद पैगंबर, हैदर 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 हैदर। बोला बोला पत्थर पत्थर, हैदर 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 हैदर। सलामत रहे। कंबर कंबर बूजर बूजर, हैदर 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 हैदर। मुर्दा बोला खाकर ठोकर। हैदर 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 हैदर। अब सब मिलकर कहें हैदर 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 हैदर। हैदर 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 हैदर। बवाज़े बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मुताल फरमाता है, फस आलू, पस तुम सवाल करो साहिबाने ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। यानी खुदा को जहालत पसंद नहीं है, खुदा को जाहिल भी पसंद नहीं है। खुदा कहता है निकलो, फलौला नफरा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। खुदा फरमाता है निकलो, एक जमात से, एक गिरोह से, एक फ़िरक़े से निकलो, इल्म हासिल करो, दीन हासिल करो, और जाके फिर जब अपनी कौम की तरफ पलटो तो उन्हें जाके डराओ, उन्हें भी इल्म सिखाओ। लेकिन अफसोस, हम दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए घरों से निकलते हैं, हमारे पास तब वक्त होता है, लेकिन जब बारी आती है दीन की तो हम घरों में बैठ जाते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता। खुदा कहता है जहालत में नहीं रहना। जहालत इंसान को पस्तियों में गिरा देती है। अब मैं चंद मसाइब के जुमले अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जहालत नवासा रसूल पे घोड़े भी दुरा देती है। जहालत नबी ज़ादियों को कैदी बना देती है। जहालत नबी ज़ादियों को दरबार में ले आती है। जहालत आले मोहम्मद को कैदी बना देती है। जहालत दरे ज़हरा गिरा देती है। जहालत हक़्क़े ज़हरा बुला देती है। हक़ तो ये है कि हक़्क़े ज़हरा बुलाया न जाए। हक़ तो ये है कि हक़्क़े ज़हरा बुलाया न जाए। ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए। ऐसा कानून ज़माने को बताया जाए जिसकी ताज़ीम को उठते थे पैगंबर, जिसकी ताज़ीम को उठते थे पैगंबर, उसका किरदार निसाबों में पढ़ाया जाए, उसका किरदार ज़माने को बताया जाए। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी को रुलाया जाए, कि मेरे बाद मेरी बेटी को सताया जाए? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी का दर गिराया जाए?
कि मेरे बाद मेरी बेटी के दर को जलाया जाए। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटियों को दरबार में बुलाया जाए, कि मेरे बाद मेरी बेटी को जुटलाया जाए। अरबाब आज़ाद जब जनाब सैयदा को जुटलाया गया, जनाब सैयदा से गवाह मांगे गए, तो जनाब सैयदा जब घर आती हैं, रोती हैं, गिरिया फरमाती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, मौलाए कायनात पूछते हैं क्या ज़हरा हक नहीं मिला? तो जनाब सैयदा जानती हैं क्या फरमाती हैं, कहती हैं ए अली, अगर हक ना मिलता तो कोई बात ना थी। ए अली, मुझे जुटलाया गया है, मुझसे गवाह मांगे गए हैं। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी को जुटलाया जाए? अब मैं बहुत सख्त जुमला अर्ज़ करने जा रही हूँ कि मेरे बाद मेरी बेटियों को दयार दर दयार दरबारों में फिराया जाए। सैयद सज्जाद क्यों खून के आंसू रोते रहे? किसी शख्स ने कहा कि ए इमाम, वाक़या करबला को तो इतना अरसा गुज़र गया है, लेकिन आपके आंसू अभी भी ख़त्म नहीं होते। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटियों को दरबार बुलाया जाए? तो एक शख्स उठा तसल्ली देने के लिए कि ए इमाम, आपके तो ख़ानदान की मिरासी शहादत है, तो अगर कोई शहीद हो गया तो क्या हुआ? तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, हाँ, हमारे ख़ानदान की मिरास शहादत है, लेकिन क्या पुफियों के नंगे सर दरबार में बुलाए जाना, क्या ये भी मिरास शहादत है? क्या छोटी बेटी सकीना को दरबार में तमाचे मारे जाना, क्या ये भी मिरास शहादत है? क्या मुनादी की निदा देना कि तमाशा देखने वालों तमाशा देखो आले मोहम्मद का, क्या ये भी मिरास शहादत है? क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटी का दर जलाया जाए, कि मेरे बाद मेरी बेटी का दर गिराया जाए? अरबाब आज़ा जब मदीने में मुनादी कराई गई कि आओ ज़हरा का घर जलाए, सब लोग ज़हरा के घर के आगे खड़े हुए, ईंधन लेकर आए और दरवाज़े पे दस्तक दी, ललकारने लगे कि अबुल हसन को बाहर भेजो। जनाब सैयदा ज़ौजा बनकर नहीं, नासिरा बनकर दरवाज़े पे जाती हैं और कहती हैं जब तक ज़हरा ज़िंदा है कोई हाथ अबुल हसन तक नहीं पहुंच पाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनाब सैयदा ने पूछा, मन अंतुम, तुम कौन लोग हो, तुम अपना नस्ब तो बताओ, तुम कौन हो? तो आने वालों ने बताया कि हम कौन हैं। तो जनाब सैयदा जानते हो क्या फरमाती हैं? अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं फातिमा हूँ नबी की बेटी, उस नबी की बेटी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। यही सवाल उलमा कराम बताते हैं कि यही सवाल बिनते ज़हरा ने दरबार में भी किया था कि जब यजीद के सामने एक सर रखा गया और यजीद के हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी को यजीद ने दंदाने मुबारक पर मारते रहे और एक बूढ़ा सहाबी उठा, उसने कहा यजीद रुक जा। यजीद ने पूछा क्यों? कहा इस वजह से कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि यही इसी लबों पर रसूल खुदा बोसा दिया करते थे। क्या यही दर्स दिया है मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद आले मोहम्मद को कैदी बनाया जाए? यही वो मंजर था कि जो सैयद सज्जाद को रुलाता रहा। यजीद पूछता है क्या हुसैन की बहन जिंदा है या मर गई है? क्या जिंदा है या कैदन बन के दरबार में आई हुई है? तो जानते हो एक शख्स उठा, उसने कहा मरी नहीं है, कैदन बनकर इसी दरबार में आई हुई है। क्या यही दर्स दिया था मोहम्मद ने तुमको कि मेरे बाद मेरी बेटियों को दरबार बुलाया जाए?
तो यजीद ने कहा कि कहाँ है वो बिन्ते ज़हरा? तो जानते हो क्या बताया? कहा कि वो बुढ़िया है, उसके पीछे एक औरत है जो सर झुकाए खड़ी हुई है। तो जनाब सैयदा ने फ़ौरन, जनाब बिन्ते ज़हरा ने फ़ौरन सर उठाया और कहा, मन अंतुम, तुम कौन हो? तुम में कोई मुसलमान भी है? यही सवाल जनाब सैयदा ने किया। कहा, मन अंतुम, तुम कौन हो? अना फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद, मैं फ़ातिमा हूँ उस नबी की बेटी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। वो ललकारने लगे, अगर अबुल हसन को बाहर ना भेजा तो हम दरवाज़े को आग लगा देंगे। उन्होंने दरवाज़े को आग लगाई। अभी इंतज़ार भी ना किया था कि एक लाइन बढ़ा, उसने दरवाज़े को ठोकर मारी, दरवाज़ा सैयदा के ऊपर गिरा। जनाब सैयदा दरो दीवार के दरमियान में आ गई और पुकारती हैं, इलैया इलैया या फ़िज़ा, ए फ़िज़ा, आयो मोहसिन शहीद हो गए, ए फ़िज़ा आयो मोहसिन शहीद हो गए। जनाब सैयदा आती हैं तो जनाब फ़िज़ा आती हैं, जनाब सैयदा फरमाती हैं, जनाब सैयदा फरमाती हैं, ए फ़िज़ा कान करीब करियो। जनाब फ़िज़ा कान करीब करती हैं। कहा कि जो मेरे पहलू में अमानत थी वो शहीद हो गई, और ख़बरदार इस बात का अली को ना पता चलने पाए। अगर अली को पता चल गया तो अली बहुत परेशान होंगे। अगर अली को पता चल गया कि अली की एक ही तो नासिरा थी, वो भी ज़ख्मी हो गई, तो अली बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इतने में मौला अली को इस तरह बाहर लेके आते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। मौला अली को इस तरह लेकर आते हैं कि जनाब सैयदा को अपने पहलू का दर्द भूल जाता है। अपने पहलू से हाथ उठाती हैं, अली के दामन को थाम लेती हैं। तो जनाब सैयदा ने अली के दामन को इस तरह थामा कि लाइन खुद बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि ज़हरा का हाथ अली के दामन से छुड़वा दूं, लेकिन नहीं छूटता। इतने में लाइन इधर देखता है उधर देखता है तो पास एक कुल्फुस खड़ा था जिसकी कमर बंद में ताजियाना था। उसने ताजियाना निकाला और दस्ते अतहरे ज़हरा पर मारा। ज़हरा का हाथ नीला पड़ गया। वही हाथ हवा में लहरा कर कहती हैं, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले, अली अल्लाह के हवाले, अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।